पावर स्टार पवन सिंह उर्फ टीआरपी किंग इसी तरह उनको नहीं बना दिया गया है, बनाया इसीलिए गया है कि इस प्रकार से दुश्मनों के ऊपर जिस तरह से ये शीशा टूट रहा है उसी तरह कल टूटने वाला है, जो कि देख सकते हैं आप लोग। हाँ, इतना तो इतना है, लेकिन ये तो अभी कल गर्दा मचेगा। लेकिन भैया क्या किया जाए, कभी यहाँ कभी वहां कभी कहाँ कहाँ क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। दुश्मन देखकर सांस लेना उसको मुश्किल पड़ गया होगा, क्योंकि सच में यार कभी वहां जाकर टहलका मचा देना, कभी वहां जाकर धूम मचा देना, कभी वहां जाकर कहर मचा देना, और कभी अब कल तो होकबे करेगा, वो तो तय है। वो भी जानते हैं डिम्पल सिंह के साथ में आ रहा है ओढ़निया ये गोरी, कुछ इसी प्रकार से जो जैसा है देख सकते हैं पोस्टर। तो ये इसका टीजर आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और कल सुबह में एकदम 6:15 पौने 7 बजे एकदम आने वाला है ये गाना। उसके बाद आने दीजिए ना, तब आएगा मजा, ठीक है। बिहार में जो बच्चे खेल रहे, जैसे वैभव भी खेल रहे हैं, आज भी अंडर-19 खेल रहे हैं, वहाँ हाँ, विभव सूर्यवंशी के लिए भी ये क्या इनको बोलना चाहिए था ना कि यार ये बिहार का अपना शेर है और एक गरजेगा, जिस तरह से गरज रहा है आगे भी गरजेगा और सभी किसी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ेगा विभव सूर्यवंशी। लेकिन आज 2 ही रन बनाया है और चला गया है, लेकिन फिर भी शुभकामना है, चलो गरजते रहो बरसते रहो। लेकिन बस क्या कीजिएगा, आज शायद दिमाग जीता जैसा था इसीलिए, लेकिन रन भी कमी बना है उन लोगों का, बस आराम से जीतेगा अपना इंडिया टीम, इतना भरोसा है। हाँ, तो विभव सूर्यवंशी के लिए वो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मनोज तिवारी जी बोलने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है। आकर आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। इस तरह से जो कि मंच में देखा तो आप सबके भी चिल्लाया, लेकिन हाँ कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं और गर्दा उड़ा रहे हैं। और क्योंकि वो मैच के बारे में शायद उनको नॉलेज नहीं था, इसीलिए बस इधर उधर करके निकल गए, बाकी उस पर कुछ नहीं बोले। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी भैया से ज्यादा सवाल करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बारूद जवानी रितेश पांडे जी के भी एक गाना आ चुका है, और ये भी गाना अभी तो उस तरह जिस तरह धमाका करना चाहिए वैसा तो नहीं देखने को मिला है। लेकिन उम्मीद है इस गाने से, सच बोल रहा हूं, उम्मीद है कि ये गाना ब्लास्ट होगा और बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि इसमें का जो म्यूजिक है ना वो हमें कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश कर रहा है। कुछ इस प्रकार से सुनिए आप लोग। तो कहीं ना कहीं आप लोग सुने हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अंदर फील आया होगा, थोड़ा सा झटका से नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग जाकर उस गाने को सुनेंगे तब जाकर आपको कहीं ना कहीं पूरा फील मिलेगा, तब कहेंगे हाँ ये भाई गाना बना है, एकदम झूमने के लिए आप लोग को मजबूर कर देगा ये गाना, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को पता चलिए जाएगा। सूरज आपने छोड़ दिया जी। हाँ, एक और इनका एक वीडियो जो कि धीरे धीरे वायरल हो रहा है, और इनका जो इस तरह से कर रहा है कि हम जनसुराग पार्टी से हम निकल चुके हैं, क्योंकि अब शायद कौन सा रीजन से पता नहीं है, लेकिन ये बताने की कोशिश करें क्योंकि हम गाने बजाने वाले, झूमने वाले, झुमाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम शायद चुनावी माहौल में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो शायद इसी के वजह से गाने वाना गाने की वजह से, शायद फिल्म करने की वजह से शायद उससे उस पार्टी से निकले हैं। बाकी क्या मतलब है इसके बारे में कुछ उतना पता नहीं है, फिर भी आप लोग जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि आखिर मतलब क्या है बस। लेकिन उनका यही हमें ख्याल से लग रहा है कि करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस इस तरह से कि बस उनके अपने गाने वाने की दुनिया में वापस आने के चक्कर में शायद इस तरह से जनसुराग छोड़ दिए हैं। तो हमें तो सब लोग प्यार देके यहाँ तक पहुँचाए ना, तो फिर हमें ऐसा लगा कि हमें न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। द एंड ऑफ भोजपुरी सिनेमा कुछ इस प्रकार से इस तरह से पोस्टर बनाकर रिलीज कर दिया गया है, जो कि बगल में खेसारी और पवन दोनों आमदे दिख रहे हैं। ये है मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा, इनको बोला जाता है। और एक चर्चा करने की कोशिश किया है कि भोजपुरी वाले के लोग बोलता है कि ये वो करके तो आप ही आकर भोजपुरी बना दीजिए, फिल्म बनाकर चला दीजिए और सुपरहिट बना दीजिए, बस इनका इस तरह से कुछ कहना है। ये बेकार कर दी इंडस्ट्री, तो प्लेटफॉर्म तो खाली है ना भाई, आगे ना बनाइए ना सिनेमा, एक अच्छा सिनेमा बनाकर दिखा दीजिए। पवन खेसारी जाकर जब हिंदी बॉलीवुड में वो अपना गाना देते हैं तो वहां पे कोई अश्लील नहीं रहता है, चाहे किस प्रकार से भी गाना गा दे जैसे हो, वहां पे कोई अश्लील नहीं। लेकिन वही आदमी, वही सिंगर आकर भोजपुरी में वो लोग गाते हैं तो लोग बोलते हैं, वही हिंदी वाला जो सुनने वाले रहते हैं लोग, फिर पवन सिंह सडनली एंट्री मारता है राजकुमार राव की फिल्म में, फिर सुपर हिट हो जाती है वही गाना, वो सारे हिंदी के लोग देखते हैं जिनको भोजपुरी पसंद नहीं है। वो बोलते हैं नहीं अरे इतना अश्लील गा दिया, इतना वो गा दिया, ये वो करके बदनाम कर देते हैं लोग। लेकिन वही सिंगर जब जाकर बॉलीवुड में गाते हैं तो बताया सुपर हिट, लॉलीपॉप गया है, ये ट्रेंडिंग स्टार गया है, तो पावर स्टार गया है, इस प्रकार से लोग कहते हैं और उस पर झूमते हैं, बल्कि इनका कहना है कि रात में आई खेत में नहीं, खेतों में आई नहीं, क्या करने के लिए, अगरबत्ती दिखाने के लिए। अब वहां अश्लील नहीं था। और मनोज सिंह टाइगर जब बोले हैं कि मतलब 3 चीज उनका मैं लेकर आया हूं, क्योंकि 1 घंटा 11-12 मिनट का इनका जो कि इंटरव्यू पॉडकास्ट रहा है, तो आप लोग चाहे तो जाकर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, और वहां से कुछ वायरल होगा तो आप सबको भी चलाने की कोशिश जरूर करूंगा। और एक और चीज बोले हैं गाना के लेकर, क्योंकि अच्छा गाना ज्यादातर नहीं चल पाता है, ये तो सच है, क्योंकि वही थोड़ा फुहरता टाइप से रहता है तो ज्यादा चल जाए, पता ना
किस प्रकार से लोग चीज़ पसंद करते हैं पता नहीं चलता है, जिस प्रकार से पसंद करते हैं उस प्रकार से आता है, हमें बस वही रहता है, बस इस पे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये सच है, अच्छा गाना उतना चल नहीं पाता है तो क्या करेंगे लोग, ठीक है। मारू जानी पेटवा में माई कहीं हम कवन कसूर रे। इसके व्यूज 1 लाख भी नहीं। बाकी पवन खेसारी के बारे में देखा जाए तो उतना कुछ कहने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उन दोनों आदमी की तारीफें ही करने की कोशिश किया है, जो कि मनोज सिंह टाइगर। बाकी आप लोग इंटरव्यू जाकर देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, और वहां से कुछ भी अगर निकल कर आ रहा है, वायरल हो रहा है, तो आप सबके बीच लाने की कोशिश जरूर करूंगा। सामने से गवा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। और भैया ने भी सेम वही बात बोली कि 3 थन गहना जब ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अनुपमा यादव जी से जब गवा रहे थे तो बोले गाओ, भूल जाओ बिल्कुल कि तुम्हारे सामने कोई स्टार बैठा है, खेसारी लाल यादव बैठा है, एकदम बिल्कुल भूल कर एकदम बस निफिक्र होकर तुम गाओ। और कहीं ना कहीं गाई तब जाकर इसी तरह अभी के डेट में कितना ज़्यादा वो गाना चल रहा है, तो सच में कहीं ना कहीं बेफिक्र होकर गाने से ही कुछ अलग अंदाज रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ भी की है और गाने के लिए अपना प्रचार भी किया है अनुपमा यादव। भूल जाओ कि यहाँ पे खेसारी लाल बैठा है। तो मैंने कहा ठीक है भैया कि सांझे से खाली नहीं। और क्या कहते हैं इस अपडेट के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे अब समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अपडेट के साथ, दीजिए प्रणाम।